आज के गणतंत्र दिवस के परेड को देखकर पाकिस्तान को बुरे दिन याद आ जाएंगे। आधे मिनट में आपको दिखाते हैं देश के जवानों का जोश से भर देने वाली खबर। देश आज देखेगा कि 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले विंटेज टैंक और तोप राजपथ पर परेड में सबसे पहले PT-76 और सेंचुरियन टैंक आएंगे, जिन्होंने 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना की धज्जियां उड़ा दी थी। ये विंटेज टैंक अब सेना के जंगी बेड़ा का हिस्सा नहीं है और खास तौर से म्यूजियम से परेड के लिए बुलाया गया है। हाल ही में देश में 71 के युद्ध की स्वर्णिम विजय वर्ष मनाया गया था। इसके अलावा 75/24 विंटेज तोप और टोपेक आर्म्ड पर्सनल कैरियर व्हीकल भी परेड का हिस्सा होगी। 75/24 तोप भारत की पहली स्वदेशी तोप थी और 1965 और 1971 के युद्ध में हिस्सा लिया था। उधर इस बार सेना की वर्दी के बदलते स्वरूप को पूरी तस्वीर दिखने वाली है, जिन्हें देखने के बाद 50 से 70 के दशक की पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। राजपथ आज 50, 60 और 70 के दशक की 6 तरह की यूनिफॉर्म में उस वक्त के हथियारों के साथ सैनिक मार्च करेंगे। राजपूत रेजिमेंट के जवान 1950 की वर्दी पहनकर 303 राइफल के साथ मार्च करते नजर आएंगे। इसके बाद असम रेजिमेंट के जवान 303 राइफलों के साथ 1960 में प्रचलन वाली वर्दी पहनेंगे। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के सैनिक 1970 की वर्दी में 7.62 mm राइफल के साथ होंगे। पैराशूट रेजिमेंट की टुकड़ी लेटेस्ट टेवर राइफलों के साथ इसी साल लॉन्च की गई नई लड़ाकू वर्दी पहने नजर आएगी। इनमें 2 ऐसे यूनिफॉर्म है जो अभी तक सैनिक पहनते आ रहे हैं। इसी महीने आई सेना की नई डिजिटल पैटर्न वाली कॉम्बैट यूनिफॉर्म में पैराशूट रेजिमेंट के कमांडो कदमताल करते दिखाई देंगे। और अब बात करते हैं गणतंत्र दिवस की झांकियों की। दरअसल झांकियों की अगर बात की जाए तो राजपथ पर इस साल कुल 25 झांकियां नजर आने वाली है। और इसके साथ ही इस गणतंत्र दिवस के खास समारोह पर और क्या कुछ खास होने वाला है, हम आपको आधे मिनट में पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। Is from Tamil Nadu. The tableau of the state of Tamil Nadu showcasing the four-card. ये झांकियां देश की सांस्कृतिक, पारंपरिक और गौरवशाली विविधता में एकता के प्रतीक हैं। राजपथ पर 73वें गणतंत्र के मौके पर इस बार कुल 25 झांकियां दिखेंगी। इनमें 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ 9 केंद्रीय मंत्रालय और विभाग, 2 DRDO, 1 वायुसेना और 1 नौसेना की झांकी शामिल है। इस साल राजपथ पर दर्शकों के ठीक पीछे 750 मीटर लंबा खास कला कुंभ कैनवास होगा। इस कैनवास के 2 भाग होंगे, जिस पर देश की अलग अलग पेंटिंग और चित्रकारी जैसे मधुबनी पेंटिंग और कलमकारी की छाप होगी। ये दोनों कैनवास पिछले कुछ महीनों से भुवनेश्वर और चंडीगढ़ में तैयार किए जा रहे थे। करीब 600 चित्रकारों ने इस कैनवास को बनाने में हिस्सा लिया। इधर कला कुंभ के पीछे सरकार का उद्देश्य है कि देश के गुमनाम नायकों को आप और हम जान सकें, उनके योगदान को हम और आप नमन कर सकें। भारत की गणतंत्रता लोगों के जनगण मन का आधार है, जिसे पाने के लिए कई सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने को न्यौछावर कर दिया। देश प्रेम, त्याग, समर्पण और देशभक्ति के ऐसे पुजारी को देश हमेशा याद रखे जो वक्त के साथ भुला दिया गए हैं। यही प्रयास है कला कुंभ का। इसी के तहत राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय ने कला कुंभ के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम के गुमनाम नायकों के चित्र बनवाए हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस के मौके पर आज राजपथ पर प्रदर्शित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका अवलोकन करेंगे। कला कुंभ से जुड़े कलाकारों के साथ देश इस क्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जब गुमनाम अमर सेनानी आंखों के सामने होंगे। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।